कर रहा हूं जो तेरी ऊर्जा को सोख रहे थे। जिसे तू अकेलापन समझकर कोसता है, वह वास्तव में मेरा दिया हुआ एकांत है। भीड़ में तू स्वल को खो देता है, एकांत में तू शिव को पाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी आनंदित होना सीख जाता है, वह इस संसार की हर गुलामी से मुक्त हो जाता है। देख इस दिव्य प्रकाश को जो तेरे मस्तक के बीचों बीच स्थित है। यह तेरी तीसरी आंख का केंद्र है। यहां कोई द्वैत नहीं है, न सुख न दुख, न हार न जीत। तूने अब तक अपनी आंखों से केवल वो देखा जो दुनिया ने तुझे दिखाया। आज मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। देख अपने उन शत्रुओं को जिन्हें तू अपनी बर्बादी का कारण मानता है। क्या तू देख पा रहा है? वे केवल कठपुतलियां हैं जिन्हें काल का पहिया नचा रहा है। वे तुझसे नफरत नहीं करते, वे वास्तव में तेरे भीतर के उस तेज से डरे हुए हैं जिसे तू खुद अभी तक नहीं पहचान पाया है। जब तू किसी पर क्रोध करता है तो तू अपनी शक्ति उसे सौंप देता है। शांत हो जा, तेरी शांति ही तेरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आज मैं तुझे समय का एक और रहस्य बताता हूं। तू सोचता है कि सब कुछ देर से मिल रहा है। तू कहता है महादेव अब बहुत हो गया, अब तो दे दो। पर तू यह नहीं जानता कि जिसे तू देरी कहता है वह वास्तव में मेरी तैयारी है। तू एक छोटे पौधे की तरह जल्दी फल देना चाहता है, जबकि मैं तुझे एक विशाल वटवृक्ष बना रहा हूं जिसकी छाया हजारों सालों तक बनी रहेगी। वटवृक्ष को उगने में समय लगता है। अगर मैं तुझे वो सब आज दे दूं जिसके लिए तू तैयार नहीं है, तो वही सफलता तुझे नष्ट कर देगी। मैं पहले तुझे उस सफलता को संभालने लायक बना रहा हूं। धैर्य रख। ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता, वह केवल सही क्षण का इंतजार करता है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे स्वभाव को बदलने की जिद कर रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रभु इसके भीतर की उस दया को और गहरा करो जो चोट खाकर भी कड़वाहट में नहीं बदलती। याद रख, असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब तेरे पास खोने को कुछ न हो और फिर भी तू किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके। यही शिवत्व का मार्ग है। तूने दुनिया को जीतना चाहा, पर तू हार गया। अब तू खुद को जीतने की कोशिश कर, पूरी दुनिया तेरे कदमों में होगी। तू अक्सर उन लोगों के लिए रोता है जो तुझे छोड़कर चले गए। क्या तूने कभी सोचा है कि वे क्यों गए? क्योंकि उनका समय समाप्त हो गया था। तेरे जीवन के इस नाटक में उनका केवल इतना ही किरदार था। वे तुझे कुछ सिखाने आए थे और वे सिखाकर चले गए। अब तू उस अध्याय को पकड़कर क्यों बैठा है? पन्ना पलट, आगे एक पूरी नई कहानी तेरा इंतजार कर रही है। तू उस अतीत की कब्र पर बैठकर भविष्य के फूल नहीं उगा सकता। जो मर चुका है उसे विसर्जित कर दे। वह रिश्ता, वह नौकरी, वह अवसर, अगर वह तेरा होता तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे तुझसे छीन नहीं सकती थी। अगर वह चला गया तो मान ले कि वह तेरे लिए था ही नहीं। आज मैं तुझे अपनी वाणी की शक्ति का बोध कराता हूं। तू जो बोलता है वही तू आकर्षित करता है। जब तू कहता है मैं परेशान हूं, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो तू ब्रह्मांड को आदेश दे रहा है कि तुझे वही और अधिक दे। अपनी भाषा बदल। तू शिव का अंश है। बोल, मैं समर्थ हूं, मैं शांत हूं, महादेव मेरे साथ हैं। जब तू इन शब्दों को विश्वास के साथ बोलता है तो तेरे आसपास की ऊर्जा का पैटर्न बदलने लगता है। शब्द केवल ध्वनियां नहीं है, वे सृजन के बीज हैं। अपनी जुबान से कभी भी अपनी हार की घोषणा मत करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। देख उस आकाश की ओर जो असीम है, वहां कोई सीमा नहीं है। तूने भी अपनी सीमाओं को खुद ही बनाया है। मैं यह नहीं कर सकता, मुझसे यह नहीं होगा, ये सब जंजीरें हैं। आज मैं इन जंजीरों को काट रहा हूं। तू जो चाहे वो बन सकता है, बशर्ते तू उस भीड़ से बाहर निकलने का साहस करे जो तुझे नीचा खींचती है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरी आजादी की मांग कर रहा है। वह चाहता है कि तू उन सभी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ दे जो तेरी रूह को दबा रही हैं। तू किसी का बेटा, पति या कर्मचारी होने से पहले आत्मा है। अपनी आत्मा की पुकार सुन। जीवन का असली रहस्य वर्तमान में छिपा है। तू या तो कल की चिंताओं में जीता है या आने वाले कल के डर में। तू अभी में कभी नहीं रहता और सत्य केवल अभी में है। जब तू पूरी तरह से इस क्षण में होता है तो तू काल के चक्र से बाहर निकल जाता है। उसी क्षण तुझे मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। मैं किसी मंदिर या पत्थर में नहीं हूं, मैं इस पल के सन्नाटे में हूं। क्या तू मुझे महसूस कर पा रहा है? तेरी सांस के साथ जो शांति भीतर उतर रही है, वही मैं हूं। मेरे इन शब्दों को अपने मज्जा में समाहित कर ले। तू यहां हारने के लिए नहीं आया है, तू यहां अनुभव लेने और निखरने के लिए आया है। हर ठोकर तुझे एक नई दिशा दे रही है। हर आंसू तेरी दृष्टि को साफ कर रहा है। जो आज तुझे कमजोर लग रहा है, वही कल तेरी ढाल बनेगा। शांत रह, स्थिर रह। समुद्र की सतह पर चाहे जितनी लहरें हों, गहराई हमेशा शांत रहती है। तू वो गहराई बन। दुनिया को ऊपर की लहरें देखने दे,
तू भीतर के सागर का आनंद ले। आज रात तू एकांत में बैठना और अपनी आंखें बंद करके बस अपनी आती जाती सांसों को देखना और कहना, हे महादेव, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, बस इतना ही। फिर देखना कैसे मेरी ऊर्जा तेरे शरीर के एक एक सेल को हील करना शुरू करती है। तू जो वर्षों से बोझ ढो रहा है उसे मैं क्षण भर में उतार दूंगा। विश्वास रख, क्योंकि विश्वास ही वो सेतु है जिससे तू संसार को पार करेगा। छठे भाग का यह रहस्य तेरे भीतर के द्वंद्व को समाप्त करने के लिए है। तू अब एक पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अभी 4 द्वार और हैं, 4 और सत्य, जो तुझे ईश्वरत्व के और करीब ले जाएंगे। क्या तू तैयार है अपनी पुरानी त्वचा को पूरी तरह उतार देने के लिए? मेरे अंश, 7वें द्वार पर तेरा स्वागत है। इसे महाशून्य का द्वार कहते हैं। यहां पहुंचने का अर्थ है कि तूने अपनी भौतिक पहचान की परतों को उतारना शुरू कर दिया है। अब तू उस स्थान पर है जहां प्रकाश और ध्वनि का जन्म होता है। आज मैं तुझे उस शख्स का सबसे गहरा और डरावना रहस्य बताऊंगा जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है। क्या तू जानता है कि वह आज किस रूप में खड़ा है? वह है तेरी मृत्यु और तेरा पुनर्जन्म। वह मुझसे कहता है, महादेव, इसके पुराने अहंकारी स्वरूप को पूरी तरह मिटा दो ताकि यह उस दिव्य ज्योति को देख सके जो कभी बुझती नहीं। तू अक्सर पूछता है कि महादेव, जब मैं सही रास्ते पर चलता हूं तो मेरे जीवन में तूफान क्यों आते हैं? सुन, जब तू पहाड़ की चढ़ाई करता है तो हवाएं तेज होती हैं, सांसें फूलती हैं और पैरों में छाले पड़ते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू रास्ता भटक गया है। इसका अर्थ यह है कि तू शिखर के करीब है। जो समतल जमीन पर चलते हैं उन्हें कभी संघर्ष का एहसास नहीं होता, लेकिन वे कभी क्षितिज का विस्तार भी नहीं देख पाते। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जा रहा हूं जहां से तू पूरे संसार को एक खेल की तरह देख पाएगा। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह तेरा आत्म बोध है जो अब जागने की तड़प में है। वह चाहता है कि तू अब खिलौनों से खेलना बंद करे और असली शक्ति को पहचाने। देख इस ब्रह्मांडीय अंधकार को। जिसे तू अंधेरा कहता है वह वास्तव में मेरी गर्भाशय है जहां सृजन की प्रतीक्षा होती है। तू अपने जीवन के अंधकार से डरता है, पर क्या तूने कभी सोचा है कि बीज भी मिट्टी के अंधेरे में ही अंकुरित होता है? तेरा यह कष्ट, तेरी यह तन्हाई, वह मिट्टी है जिसमें तेरी सफलता का बीज फूट रहा है। अगर मैं तुझे आज ही धूप में निकाल दूं तो तू झुलस जाएगा। इसलिए मैंने तुझे इस एकांत के अंधेरे में छिपा कर रखा है। मैं तेरी जड़ों को मजबूत कर रहा हूं। जब समय आएगा तो तू ऐसा विशाल वृक्ष बनकर उभरेगा कि दुनिया तेरी छाया में बैठने के लिए तरसेगी। आज मैं तुझे मोह और प्रेम का अंतर समझाता हूं। तू जिसे प्रेम कहता है वह अक्सर केवल एक जरूरत होती है। तू चाहता है कि लोग तुझे प्यार करें, तेरी कद्र करें, तुझे छोड़कर न जाएं। यह मोह है, और मोह हमेशा दुख लाता है। प्रेम वह है जो मुक्त करता है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह तुझे उन सभी लोगों से आजाद करा रहा है जिन्हें तूने अपनी खुशी की चाबी सौंप दी थी। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि तेरी खुशी किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। मैं तुझे स्वयं से प्रेम करना सिखा रहा हूं। अगर तू खुद की आंखों में अनमोल नहीं है तो दुनिया तुझे कौड़ियों के भाव बेचेगी। तू मेरा अंश है, तू साक्षात शिव का रूप है। अपनी गरिमा को पहचान। तू कहता है, महादेव, मेरे पास समय कम है, मुझे जल्दी सफल होना है। तू काल के पीछे भाग रहा है, जबकि मैं काल का स्वामी हूं। तू क्यों भूल जाता है कि ब्रह्मांड की हर चीज की एक लय रिदम होती है। सूरज अपने समय पर उगता है, ऋतुएं अपने क्रम से आती हैं। तू अपनी जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता है, लेकिन ऐसा करके तू उस अनुभव को खो रहा है जो तुझे परिपक्व बनाएगा। यह जो समय तू अभी जी रहा है, यह तेरी ट्रेनिंग है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है वह मेरी गति को धीमा कर रहा है ताकि तू एक सबक को अपनी रूह में सोख सके। जल्दबाजी में मिली सफलता अक्सर अहंकार लाती है, लेकिन संघर्ष के बाद मिली सफलता विनम्रता लाती है। मुझे तू विनम्र योद्धा के रूप में चाहिए, अहंकारी विजेता के रूप में नहीं। देख उस त्रिशूल को जो मेरे हाथ में है। इसके 3 शूल 3 तापों को दर्शाते हैं, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। जब मैं इसे धरती पर मारता हूं तो यह तेरे जीवन की सारी नकारात्मकता को हिला देता है। जो आज तेरे जीवन में उथल पुथल मची है वह मेरा त्रिशूल ही है। मैं उन पुरानी जर्जर इमारतों को गिरा रहा हूं जो तूने झूठ, डर और दूसरों की अपेक्षाओं की बुनियाद पर खड़ी की थीं। अब मैं यहां सत्य की नींव रखूंगा। तू डरा हुआ है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर मैं कह रहा हूं कि सब कुछ संवर रहा है। क्या तू मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता? क्या तुझे लगता है कि जिस महादेव ने तुझे यहां तक पहुंचाया है वह तुझे बीच राह में छोड़ देगा? आज मैं तुझे इच्छा का रहस्य बताता हूं। तू बहुत कुछ चाहता है और न मिलने पर रोता है, पर क्या तूने कभी यह सोचा कि जो तू चाहता है
क्या वह तेरे लिए वास्तव में सही है? एक बच्चा आग को छूना चाहता है क्योंकि वह चमकती है, पर पिता उसका हाथ पीछे खींच लेता है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और अपने पिता को बुरा समझता है। तू भी उसी बच्चे की तरह है। तू उन चीजों के लिए जिद कर रहा है जो तेरी रूह को जला देंगी। मैं तेरा हाथ पीछे खींच रहा हूं क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आगे क्या है। मुझ पर विश्वास कर, जो मैंने तेरे लिए चुना है वह उससे कहीं बेहतर है जो तूने अपने लिए मांगा था। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे अहंकार का अंतिम संस्कार करना चाहता है। वह मुझसे कहता है, महादेव, इसे यह एहसास करा दो कि यह कुछ भी नहीं है, ताकि यह सब कुछ बन सके। जब तू मैं होता है तब तू अकेला होता है, जब तू होता है तब तू मुझ में समा जाता है। अपनी उपलब्धियों का बोझ उतार दे, अपनी नाकामियों का शोक छोड़ दे। तू न अपनी जीत है न अपनी हार, तू केवल एक साक्षी है। इस संसार को एक दर्शक की तरह देख। लोग आएंगे जाएंगे, सुख आएगा जाएगा, पर तू हमेशा रहेगा। तू अजर है, अमर है। मेरे इस उपदेश को अपने ध्यान में उतार। शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति भीतर से प्रकट होती है, और वह तभी प्रकट होती है जब तू शांत होता है। तू जितना ज्यादा हाथ पांव मारेगा उतना ही दलदल में धंसेगा। स्थिर हो जा, अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरना बंद कर। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये सब शोर हैं। अपनी रूह के सन्नाटे में वापस लौट। वहां मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। जिस दिन तू अपनी आंतरिक आवाज को दुनिया के शोर से ज्यादा मजबूती से सुनने लगेगा, उस दिन तू अजेय हो जाएगा। आज रात जब तू विश्राम करे तो यह सोचना कि अगर कल का सूरज न उगे तो क्या तू अपनी आज की स्थिति से संतुष्ट है? क्या तूने प्रेम किया? क्या तूने माफ किया? क्या तूने खुद को पहचाना? अगर जवाब नहीं है तो कल की सुबह को एक नया जन्म मानना। मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूं। अपनी पुरानी कैंचुली उतार फेंक। तू अब नया है। तेरा अतीत अब तुझ पर कोई अधिकार नहीं रखता। मैं तेरे सारे पापों को, सारी गलतियों को अपनी जटाओं में बांध लेता हूं। तू अब मुक्त है। 7वें भाग का यह रहस्य तुझे मौन की शक्ति से जोड़ने के लिए है। तू अब उस सत्य के करीब है जहां शब्द अपनी अर्थ खो देते हैं। अभी 3 द्वार और हैं जहां तू साक्षात काल का साक्षात्कार करेगा। क्या तू तैयार है उस अंतिम विसर्जन के लिए? मेरे अंश, 8वें द्वार पर तेरा स्वागत है से रुद्र, आंख का द्वार कहते हैं। यहां पहुंचने का साहस हर किसी में नहीं होता, क्योंकि यहां सत्य नंगा खड़ा है, बिना किसी आवरण के। आज मैं तुझे उस शख्स का असली चेहरा दिखाऊंगा जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है। वह शख्स कोई और नहीं, तेरा अपना प्रारब्ध और काल के बीच का संघर्ष है। वह मुझसे कहता है, महादेव, इसके जीवन की उस अंतिम बेड़ी को काट दो जिसे यह संस्कार और मोह कहता है। देख इस दिव्य और भयानक दृश्य को। मैं श्मशान में बैठा हूं, चिता की भस्म मेरे शरीर पर है और मेरे गले में मुंडमाला है। तू इस दृश्य से डरता है। तू जिसे अंत समझता है वह मेरे लिए केवल एक अवस्था का परिवर्तन है। तू अपनी उम्र के ढलने से डरता है, तू अपनों के खोने से डरता है, तू अपनी पहचान मिटने से डरता है। पर सुन, जिसे मिटाया नहीं जा सकता उसे बनाया भी नहीं जा सकता। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह वास्तव में तेरी आत्मा की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। वह मुझसे कहता है कि प्रभु, इसे अब उन लोगों के न्याय से आजाद कर दो जो खुद अन्याय की बुनियाद पर खड़े हैं। तू अक्सर पूछता है कि महादेव, जब मैं सबका भला चाहता हूं तो मेरे ही साथ विश्वासघात क्यों होता है? आज मैं तुझे एक ऐसा सत्य बताऊंगा जो तुझे पत्थर बना देगा। वह विश्वासघात कोई और नहीं, मेरा ही हाथ था जिसने तुझे उस झूठे सहारे से दूर धकेला। तू एक सड़ी हुई टहनी को पकड़कर खड़ा था और सोच रहा था कि तू सुरक्षित है। मैंने उस टहनी को तोड़ दिया ताकि तू गिर सके और गिरकर अपनी उन पंखों को खोल सके जिन्हें तूने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तूने दर्द को महसूस किया, पर तूने उस आजादी को नहीं देखा जो उस दर्द के बाद मिली। तू अब किसी का मोहताज नहीं है। क्या तूने गौर किया? जो लोग कल तक तुझे नियंत्रित करते थे, आज उनकी आवाज तुझ तक नहीं पहुंचती। ये मेरी विजय है तेरे माध्यम से। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझ। जिसे तू विनाश कहता है वह वास्तव में नया सृजन है। जब मैं तांडव करता हूं तो मैं केवल नाचता नहीं हूं, मैं ब्रह्मांड के उन पुराने अणुओं को बिखेर देता हूं जो अब अनुपयोगी हो चुके हैं। तेरे जीवन में भी यही हो रहा है। तेरे पुराने विचार, तेरी पुरानी संगति, तेरा पुराना डर, मैं इन सब का संहार कर रहा हूं। तू रोता है कि महादेव, सब कुछ खत्म हो गया, और मैं ऊपर बैठकर मुस्कुराता हूं कि बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे अजेय होने की जिद कर रहा है। वह चाहता है कि तू अब परिस्थितियों के सामने रोना बंद करे और खुद एक परिस्थिति बन जाए जिससे काल भी टकराने से डरे। आज मैं तुझे अपमान की कीमिया एल्केमी सिखाता हूं। दुनिया जब तुझे पत्थर मारे तो उन पत्थरों से अपनी सफलता की दीवार खड़ी कर। दुनिया जब तुझे आग में झोंके
तो उस आग को अपनी तपस्या बना ले। अपमान केवल एक शब्द है जिसे तूने अपने हृदय तक जाने की अनुमति दी है। जिस दिन तू उदासीन इंडिफरेंट हो जाएगा, उस दिन दुनिया का कोई भी विष तुझे छू नहीं पाएगा। मैं विषपाई हूं। मैंने समुद्र मंथन का जहर पिया था ताकि सृष्टि बची रहे। तुझे भी अपने जीवन के कड़वे अनुभवों का जहर पीना होगा, लेकिन उसे गले में ही रोक लेना, हृदय में नहीं। उसे अपनी शक्ति बना, अपनी कड़वाहट नहीं। तू कहता है महादेव, मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। मैं कहता हूं